एक अपडेट और शुरुआत पश्चिम बंगाल की खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है, जहां एक मंदिर में मां काली की मूर्ति खंडित मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। मंदिर में मूर्ति को खंडित देख लोगों की भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। तृणमूल ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी ने बंगाल पुलिस पर एक वैन में मूर्ति को ले जाने का भी आरोप लगाया है। क्या है पूरा विवाद, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। ममता की पुलिस मां काली की मूर्ति को जेल में आखिरकार क्यों ले गई, बीजेपी आखिरकार क्यों उठा रही है, इस पर सवाल। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्यों मचा है बवाल। पश्चिम बंगाल में इसलिए मचा है बवाल क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपको बताएं पूरे मामले में ये जो मामला है पश्चिम बंगाल के 24 सरगना के काकद्वीप में मां काली की एक खंडित मूर्ति मिलती है मंदिर में, जिसके बाद ये बवाल मच जाता है। अब ये जो पूरा मामला है वो राजनीति का रूप ले चुका है, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है राजनीति करने का, वहीं बीजेपी कह रही है कि हमेशा से टीएमसी जो है वो सनातन के खिलाफ रही है। भाजपा ने पुलिस बल को भी आड़े हाथों लिया है कि उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के साथ पुलिस मिली हुई है और क्यों पुलिस की वैन में मां काली की खंडित मूर्ति ले जाई जा रही थी। पुलिस वैन में मां काली की मूर्ति ले जाई गई तो बीजेपी ने सवाल उठा दिए। बीजेपी ने कहा कि शर्म करो टीएमसी। बीजेपी ने एक्स पर ये पोस्ट कर कहा है, एक गांव के मंदिर में ये क्षतिग्रस्त अवस्था में ये मां काली की मूर्ति मिलती है, जिसके बाद तनाव हो जाता है। और तनाव खड़ा ऐसे हो जाता है कि गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। हाईवे जाम कर दिया जाता है, हाईवे जाम करके विरोध प्रदर्शन किया जाता है। और उसके बाद आपको अब बताते हैं कि बीजेपी क्यों हमला बोल रही है। आपको बताते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। एक्स में पोस्ट करके उन्होंने खुले तौर पर इसको तुष्टीकरण की राजनीति बताया है ममता सरकार की, और कट्टरपंथियों को खुश करने की जो खुली तुष्टीकरण नीति के तहत असफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करार दिया है और उनकी पार्टी को करार दिया। और उन्होंने कहा है कि कई मौके ऐसे हुए हैं जब बंगाल में इस तरीके की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। हर संभव प्रयास किया गया है कि सनातन के खिलाफ इस तरीके की घटनाएं हों, और अब भी जो ये हाल ही की घटना हुई है बेहद ही अपमानजनक, उसको करार दिया गया है सुकांत मजूमदार ने। और कहा है कि पश्चिम बंगाल ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, ये पहली बार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और इस पूरी घटना को उन्होंने शर्मनाक साबित किया है। उन्होंने कहा है कि मां काली की मूर्ति को जेल के अंदर रखा गया, जेल की जो पुलिस की वैन है वहां उससे ले जाया गया, और ये घटना न केवल निंदनीय है, शर्मनाक है, बल्कि ऐसी है जो हर भक्त के सर को झुका देती है। ये कहना है सुकांत मजूमदार का, केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में एक बड़े नेता के तौर पर इनको देखा जाता है, जिन्होंने इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको बताया है शर्मनाक, और इसके लिए सिर्फ टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। आइए इसके बाद एक बार फिर से आपको बताते हैं कि बीजेपी आखिरकार इस पूरे मामले पर सवाल क्यों उठा रही है, क्यों बार बार इस मामले को लेकर बीजेपी कह रही है कि ये बेहद ही शर्मनाक है, निंदनीय है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। ममता की पुलिस मां काली को जेल वैन में ले गई, ये कहना है भाजपा का। भाजपा लगातार सवाल उठा रही है टीएमसी पे, और उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि अपमान को छिपाने की कोई गुंजाइश इसमें रह नहीं जाती, क्योंकि यहाँ आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को जिहादियों ने मां काली की मूर्ति को शत विशत कर दिया। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को जिहादियों से भी कहीं ना कहीं जोड़ते हुए देखा है। प्रशासन ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा है कि प्रशासन इसको दबा रहा था, इसको छुपा रहा था, लेकिन बीजेपी इसको छुपाने नहीं देगी, क्योंकि क्यों मंदिर में मां काली की मूर्ति को पहले तो खंडित पाया गया और खंडित पाए जाने के बाद क्यों इसको पुलिस की वैन में ले जाया जा रहा था। जबरदस्त विरोध के बाद मंदिर को फिर से खोलना पड़ा, बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ, जाम हुआ, पूरे हाईवे को जाम कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और उसके बाद मंदिर के द्वार एक बार फिर खोलने पड़े। अपराधियों के बजाय पुलिस ने ग्रामीणों पर बल प्रयोग किया, यानी कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो कह रहे थे कि क्यों मां काली की मूर्ति खंडित हुई, ऐसे में उन्हीं लोगों पर पुलिस ने हमला किया। लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। आइए अगले ग्राफिक्स की ओर रुख करेंगे। शुभेंदु अधिकारी यहाँ क्या बोलते हुए नजर आए। शुभेंदु अधिकारी ने भी इस पूरे घटनाक्रम को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू हैं वो इस तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि
ममता के कुशासन में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया है। उन्होंने कहा ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जो सनातन धर्म से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जिस पर हिंदुओं को ठेस पहुंचा है और पश्चिम बंगाल में ऐसा पहले कभी नहीं होता था। ये हाल फिलहाल में इस तरीके के घटनाक्रम सामने आने लगे हैं। पूजा पंडालों को नष्ट किया गया। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों पहले नवरात्र गए हैं और उसमें भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। अब तक किसी को भी नहीं मिली है सजा। उन्होंने कहा है कि पुलिस इसमें कहीं ना कहीं मिली हुई है राज्य सरकार के साथ और इसी वजह से सजा जो लोग थे जिन्होंने इसमें शामिल हुए उनको सजा नहीं मिली गई। जिहादी गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा इस तरीके की जो घटनाक्रम है और जिस तरीके की हिंसा की घटनाएं हैं उसमें लगातार इजाफा देखने को मिला है और उन्होंने कहा अगर अब हिंदू नहीं जागे तो बड़ा खतरा राज्य के लिए यहाँ हो सकता है। इस समय हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, आखिरकार बीजेपी क्यों सवाल उठा रही है? क्या ये पूरा मामला है और इसमें क्या अब पुलिस जांच करती हुई नजर आ रही है? देखिए भावना, पहले तो ये बता दूं कि जिम्मेदार पत्रकारिता की एक उदाहरण के तौर पर हमने ये काली माँ की जो मूर्ति है वो दिखाया नहीं। अगर दिखाते तो मुझे लगता कि पूरे देश में एक माहौल ऐसा बन जाता जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो कल से ये काकद्वीप का मंदिर में वो काली माँ की जो तस्वीर हम देख रहे थे वो सिर्फ हिंदू नहीं, किसी सच्चे मुसलमान की दिल भी दहल देते, क्योंकि वो जिस तरह से उस मूर्ति को तोड़ा गया था और पुलिस ने जिस तरह से पूरे घटना को छिपाने की कोशिश कर रही थी, ये एकदम गलत है। वो जिहादों की काम है या जिहादियों की काम है, ये किसी बाकी दुष्कृतियों की काम है, ये अलग बात है, लेकिन वो गलत बात है, गलत बात है और गलत बात है। पुलिस की तरफ से छिपाने की कोशिश किया जा रहा था, ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से छिपाने की कोशिश किया जा रहा था और एक जिम्मेदार पत्रकार की तरफ से हम उसको स्टोरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर हम स्टोरी करते तो पूरे बंगाल अभी जल रहा होता। ये पहली बात है। और बाद में इस मूर्ति को विसर्जन देने के नाम पर जिस तरह से पुलिस ने उस मूर्ति को प्रिजन वैन में उठा रही थी, वो भी इतना गलत है। उस पूरे वीडियो का जो सीक्वेंस है वो तो इतना गलत है। अभी तक अगर किसी दूसरे समुदाय की ये होता तो ममता बनर्जी पूरे बंगाल को रोक नहीं पाती। ये मैं एक जिम्मेदार पत्रकार की तरह बता रहा हूं। ये ममता बनर्जी की मैं सौभाग्य कहना चाहता हूं कि ये हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसीलिए बंगाल अभी भी शांत है। ये वीडियो इतना खतरनाक है, वो पूरा की पूरा बाद में रात को कुछ लोकल चैनल को मैनेज करके जिस तरह से पुलिस ने पूरी तरह से ग्रामीणों के ऊपर ये जिम्मेदारी डालने की कोशिश किया है, ये भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है पुलिस की तरफ से। पुलिस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, बताया गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश किया जा रहा है। पुलिस को मेरे तरफ से ये सवाल है कि कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन है। सब लोग देख रहे थे कि किस तरह से काली मां की मूर्ति को तोड़ा गया है। अब मिस इन्फॉर्मेशन पुलिस की तरफ से यह स्प्रेड किया जा रहा है। पहली बात तो पुलिस ये बताए कि ये मूर्ति को किसने तोड़ा है, जो अभी तक किसी को पता नहीं है, और मुझे शायद ये लगता है कि पुलिस की तरफ से कोई तहकीकात नहीं किया जा रहा है। अब पहली बात। दूसरी बात यह है कि पुलिस जबरदस्ती उस मूर्ति को वहां से उठाकर